मन की जागीर पे ईमान का पहरा कर दे, मन की जागीर पे ईमान का पहरा कर दे, बहरे इंसाने विला और भी गहरा कर दे। तूने दी है ना अली बोलने वाली जुबान, तूने दी है ना अली बोलने वाली जुबान, जो अली सुन नहीं सकते उन्हें बहरा कर दे। अब आपके सामने शायर आले आबाद जनाब बहजाद जादा साहब खिताब फरमाएंगे। उनकी सेहतयाबी के लिए नारों का भरपूर अंदाज में जवाब दीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, बराए खुशनूदिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पुरखलूस बुलंदतर सलावत। सलवात पढ़ लें। बारे दीगर बुलंदतर सलवात पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें खालिक कायनात के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ दें। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मवालिया ने हैदर कर्रार, आज हस्बे साबक इस मकाम पे मजलिस अज़ा का इनकाद है। मैं उन तमाम मोमिनीन से कि जो अभी बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मजलिस अज़ा शुरू है तो वो नवाजिश करते हुए सफ़े अज़ा पे तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह ताला अभी थोड़ी ही देर के बाद बहुत ही मौला के बेहतरीन पढ़ने वाले मदा ख़ान ज़ाकिरीन जो हैं वो आपके सामने होंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप ये ना देखें कि अभी कौन पढ़ता है, बस ये देखें कि ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम शुरू है तो आप ज़िक्र के लिए आए हैं, क्योंकि ज़िक्र अफजल होता है, ज़ाकिर नहीं। जो साहिबान तवज्जो फरमा रहे हैं, मैंने अर्ज़ किया सलामत भाई, मैंने कहा ज़िक्र अफजल है, ज़ाकिर अफजल कोई नहीं। पता नहीं 14 सदियाँ हो गई, कितने ज़ाकिर, कितने शायर, कितने ख़तीब, कितने आलिम आए चले गए, यानी वो जो ज़ाकिर थे वो बदलते रहते हैं, ज़िक्र वही है। तो लिहाजा आपकी मोहब्बत होगी। मैंने बहुत मुख्तसर 20 मिनट के लिए मैं आपके सामने हूँ और इंशाअल्लाह ताला यही मेरा वक्त है। जो पढ़ने का यहाँ पे सिलसिला है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि हम शायर लोग हैं, ज़ाकिर हो शायर हो तो वो तो एक हमारा ये सारा बस्ता होता है। लेकिन खैर ये अकीदतों का, मोहब्बतों का सफ़र है। अगर आप तवज्जो फरमाएंगे, कोई मैं तौजीहात में नहीं जाऊँगा, चंद रुबाइयात आपकी समातों के हवाले करूँगा। आपकी तवज्जो है तो अली को हम वली अल्लाह कहते हैं नमाजों में। आप बोले अल्लाह आपको सलामत रखे। अली को हम वली अल्लाह कहते हैं नमाजों में। देखें, नमाज महराज इबादत है, इबादतों की महराज नमाज है। और नमाज में हम देखें, अपनी अपनी बात है ना, मैं अपने अकीदे की बात करूंगा मैं तो, और बरसरे मिंबर करूंगा। इबादत लफ्ज़ देख लीजिए, चूँकि मैं शायर हूँ, मेरा ताल्लुक़ ही अल्फाज के साथ रहता है। किबला लफ्ज़ इबादत देखेंगे तो आप इसकी हरूफ तहज्जी पे गौर कीजिए। ऐन, बे, अलिफ, दाल और ते, ये 5 हरूफ मिलते हैं तो इबादत बनती है। 5 हरूफ मिले तो इबादत बनी। पहले आइन है, फिर बे है, फिर अलिफ है, फिर दाल है, फिर ते है, इबादत बन गई। ठीक है।
तो और मेरा और आपका अमीर फरमाता है कि मैं वो बे का नुक्ता हूं कि जिसके अंदर पूरे का पूरा कुरान सिमटा हुआ है। अब अगर आप इबादत में से एक लम्हे के लिए अपने ज़हनों की तख्ती पे लिख के देखें लफ्ज़ इबादत, और उसके बाद उस इबादत में से बे निकाल दें। जो आपने लिखा अपने ज़हनों की तख्ती पे, जो आपने इबादत लफ्ज़ लिखा उसमें से बे निकाल दें। अब जो पीछे बचता है किबला, वो मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। मैंने रुबाई के अंदर उसको पेश करने की कोशिश की। अली को हम मलंग, अली को हम वली अल्लाह कहते हैं, नमाजों में यही अपना अकीदा है, यही अपनी सआदत है, यही अपना अकीदा है, यही अपनी सआदत है। ये बिस्मिल्लाह का नुक्ता बताता है हमें जाजिब, इबादत से अगर बे को निकालोगे तो आदत। या अली, दोनों हाथ ऊंचे करके हैदरी, इबादत से अगर बे को निकालोगे तो आदत है। और किबला अली का नाम है हक की नमूद के अंदर, ये एतराफ है तेरे सजूद के अंदर। अली का नाम है हक की नमूद के अंदर, ये एतराफ है तेरे सजूद के अंदर। खुदा के साथ हमारा विला का रिश्ता है कि खुद खुदा भी है शामिल दरूद के अंदर। या अली कि खुद खुदा भी है शामिल दरूद के अंदर, के खुद खुदा भी है शामिल दरूद के अंदर। और किबला जो फातिमा व मोहम्मद अली ने मुल्क दिया, ये हमने एक मजलिस करवानी है, यहाँ पे इजाज़त लेके आओ, परमिट लेके आओ, लाइसेंस लेके आओ। जुलजना का जुलूस है, लाइसेंस लेके आओ। अज़ा की कोई भी हमारी मजलिस है तो आप लाइसेंस लेके आओ, आप लिखवा के लेके आओ कि आपने इबादत करनी है, आपने मजलिस करवानी है। ये हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क के बानियान के अंदर शामिल हैं। कमलो गौर तो करो, ये मुल्क बना, इस मुल्क का नाम है पाकिस्तान, बना 14 को, मुल्क का नाम है पाकिस्तान, बना 14 को। इल्मुल आदाद के तहत 14 को जमा कर ले तो 5 बन जाता है। क्यों बाबा जी? तो 5 रह जाता है, तलखीस उसकी कर लो। 14 को बना, उसका मजमुआ 5, मुल्क का नाम पाकिस्तान, फाउंडर बानी का नाम मोहम्मद अली। हाँ, मोहम्मद अली जिना। अच्छा, मैं अक्सर ये बच्चों से बात चलती रहती है, मैंने कहा भाई मुझे ये तो बताओ कि ये जो जना है, कभी गौर करो, जना कोई कौम है, जना कोई तखल्लस है किसी शायर का कि उसने लगा लिया? अगर तखल्लस होता और लोगों का भी होता, अगर कौम होती और भी कोई लिखता अपने नाम के साथ जना। लेकिन आपको लफ्ज़ जना फ़कत कॉलेजेस के डिपार्टमेंट होंगे, ये जना ब्लॉक है, ये इकबाल ब्लॉक है, इसके अलावा आपको कहीं जना नहीं मिलेगा। तो कभी गौर तो कीजिए ये जना कहाँ से आया। अब मैं लंबी चौड़ी तमहीद और तफसील के अंदर जाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको तो पता है मैं आपको ही सुना रहा हूँ और आपकी मार्फत उन तक भी बात चली जाएगी। जो ये नहीं जानते वो भी जान जाएंगे। बस आप तो जानते हैं ना कि ये जो जना है ये क्या है किबला? हमारा जुलजना। हाँ, जुलजना। और अगर कोई इश्तबाह होना तो फिर कायदे आजम के बाप के नाम को देख लीजिए, पूजा जना। अब हिंदी के अंदर पूजा का क्या मानी है और जना का क्या मानी है, ये भी अपने ज़हनों के अंदर महफूज रखियो। मैं ये कह रहा हूँ अली का नाम है हक की नमूद के अंदर, ये एतराफ है तेरे सजूद के अंदर। खुदा के साथ हमारा विला का रिश्ता है कि खुद खुदा भी है शामिल दरूद के अंदर। जो फातिमाओ मोहम्मद अली ने मुल्क दिया, तू जी रहा है उसी की हदूद के अंदर। तू जी रहा है उसी की हदूद के अंदर। अपना, आपका, सबका खुदा की कसम अकीदा और अपने शजरे की तहारत
पेश करना चाहता हूं। तू जी रहा है अब्बास भाई, तू जी रहा है, उसी की हदूद के अंदर मैं क्यों ना वक्त गुजारूं। अली अली करके हलाल खून है मेरे वजूद की। मैं क्यों ना वक्त गुजारूं अली अली करके हलाल खून है मेरे वजूद के अंदर। और किबला बगैर किसी इजाफी बात के मेरे वजूद में सब रोशनी हुसैन की है। एक सलाम है, उसके चंद शेर पेश करना चाहता हूँ। मेरे बाद मेरे बिरादर मोहतरम अपनी खुशलहानी का इंशाअल्लाह ताला जादू जगाएंगे और उनकी तो माशाल्लाह आवाज़ बहुत प्यारी है, तो समझिए इधर अल्फाज का खजीना है, ये समात कर लीजिए, बहुत मेहरबानी। जो अल्फाज के कदरदान है, मेरे वजूद में सब रोशनी हुसैन की है, हुसैन का हूँ मेरी जिंदगी हुसैन की है। आप जी हैं सलामत रहे। मेरे वजूद में सब रोशनी हुसैन की है, हुसैन का हूँ मेरी जिंदगी हुसैन की है। बुरीदा सर की तिलावत बता रही है मुझे, बुरीदा सर की तिलावत बता रही है मुझे, यजीदियत पे सदा बरतरी हुसैन की है। या अली बुरीदा सर की तिलावत बता रही है मुझे, यजीदियत पे सदा बरतरी हुसैन की है। मेरा वजूद मवद्दत की सल्तनत जिसमें कभी अली की है शाही कभी हुसैन की है। आप जी हैं सलामत रहे। मेरा जिंदाबाद। मेरा वजूद मवद्दत की सल्तनत जिसमें, मेरा वजूद मवद्दत की सल्तनत जिसमें कभी अली की है शाही कभी हुसैन की है, कभी अली की है शाही कभी हुसैन की है। डरा नहीं है कभी वक्त के यजीदों से, मेरे कलम में ये ताकत सभी हुसैन की है, मेरे कलम में ये ताकत सभी हुसैन की। किबला तवज्जो बड़ी चाहूंगा, मैंने 4 शेर पेश किए, मैंने तौजीह कोई पेश नहीं की, मगर यहाँ पे मुझे एक लम्हे के लिए रुकना पड़ेगा। मैंने डायरियां बंद कर दी ताकि आपकी समातों पे ये भी बोझ ना रहे कि मैंने पता नहीं कितना लंबा पढ़ना। इंशाअल्लाह ताला बस एक सलाम का और टुकड़ा पेश करूंगा और अपने भाई को मिंबर दे दूंगा। तो लेकिन मैं जो शेर पेश करना चाहता हूं उसके लिए आपकी समातों को बेदार करने के लिए किबला मैं अर्ज ये कर रहा हूं, मेरे वजूद में सब रोशनी हुसैन की है, हुसैन का हूं मेरी जिंदगी हुसैन की है। बुरीदा सर की तिलावत बता रही है मुझे, यजीदियत पे सदा बरतरी हुसैन की है, यजीदियत पे सदा बरतरी हुसैन की है। मेरा वजूद मवद्दत की सल्तनत जिसमें कभी अली की है शाही कभी हुसैन की है। डरा नहीं है कभी वक्त के यजीदों से, मेरे कलम में ये ताकत सभी हुसैन की है। तवज्जो चाहूंगा, मेरे कलम में ये ताकत सभी हुसैन की है। जो कह रहे हैं सनद को कफन में रख देना, आप बोलिए। जो कह रहे हैं बाबा जी, जो कह रहे हैं सनद को, बेटा खेल रहा था मदीने के बाजार के अंदर और खेलते खेलते बच्चे खेलते, फिदा भाई तवज्जो चाहूंगा, खेलते खेलते इस बच्चे को कायनात के किसी बड़े मुतबर्रक बच्चे ने, इस बच्चे को कायनात के किसी बड़े मुतबर्रक बच्चे ने यह कह दिया। अब ये बात जो मैं कर रहा हूं ना किबला, ये मैं अपनी किताबों की बात नहीं कर रहा, मैं बिरादरान की किताबों के अंदर जो बात है मैं वो पेश कर रहा हूं। तो किसी बड़े इस मुतबर्रक बच्चे को खेलते हुए एक बड़े बादशाह के बच्चे ने कह दिया, तवज्जो चाहूंगा किबला, खेलते हैं खेलो। अब खेल खेल में आपको पता है बच्चे बातें करते हैं, एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी तबाज़माई होती है, गुफ्तगू का तबादला होता है, कोई बात हुई होगी। उस मुतबर्रक बच्चे ने कहा चल हट, चल हट, तेरा बाप हमारा गुलाम,
अल्लाह अकबर। मैं अपनी जानिब से किबला पढ़ नहीं रहा, जो उन किताबों में लिखा मैं उनसे पढ़ रहा। इस मुतबर्रक बच्चे ने कहा चल हट, तेरा तो बाप हमारा गुलाम है। बच्चा रोता रोता घर चला गया, बाप के पास गया। बाप ने कहा बेटा क्या हुआ? कहा बाबा ये आज जो है ना बात तो अजीब हो गई। कहा क्या हुआ? कहा वो जो एक यहूदी के बाग में मजदूरी करता है ना, उसके बेटे ने मुझे कहा कि तेरा बाप हमारा नौकर। उसके यहूदी के बाग में मजदूरी करने वाले के बेटे ने कहा शाह जी कि तेरा बाप जो है वो हमारा नौकर है। बाप मुस्कुराया। बाप ने कहा अच्छा, किसने कहा? बोला हसन ने कहा। हाय हाय, किसने कहा? कहा हसन ने कहा। कहा वाकई कहा? कहा बिल्कुल कहा। खुद सुना? कहा इन कानों से सुना। कहा अच्छा ऐसा करो, ये लो कागज। अब तवज्जो चाहूंगा क्यों ला, देखूंगा आपकी समातें कितनी बेदार हैं और आप मार्फत की किस बुलंदी पे। कहा ये लो कागज, ये लो कलम। बाप ने कहा जो बादशाह वक्त है, बाप ने कहा जो हाकिम वक्त है। बाप ने कहा बेटा ऐसा करो, ये लो कलम, ये लो कागज, ये लो कलम, ये लो कागज, चले जाओ हसन के पास, जाके कहो मेरा बाबा कहता है ये लिख के दे दो, ये लिख के दे दो कि मैं उनका नौकर हूं। किबला मुझे जुमला यहां पे अर्ज करना है। कहा जाओ जाके हसन से कह दो कि लिख के दे दो कि मैं उनका नौकर हूं। रब्बे अकबर की कसम, अल्लाह की आफाकी सच्चाई का नाम अहले बैत है। कल जो कह रहे थे हस्बोना किताब अल्लाह, आज खुद कह रहे हैं कागज भी ले जाओ, कलम भी ले जाओ और लिखवा के ले आओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप जिए, आप जिए, बस मेरी नौकरी तमाम किबला, आप सलामत रहे। कल कहा था पैगंबर ने कहा था ना, बोलिए ले आओ कागज, ले आओ कलम, कुछ लिख दूं, कुछ लिखवा दूं, ताकि मेरे बाद तुम गाफिल ना हो जाओ, रास्ता ना बदल जाओ, रास्ते से भटक ना जाओ। वहां पे फरमाया हस्बोना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। वहां पे ये कहा। लेकिन आज क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कायनात की सबसे बड़ी आफाकी सच्चाई का नाम है अहले बैत। आज वही बंदा कह रहा है लो बेटा कागज भी ले जाओ, कलम भी ले जाओ, उससे जाके कहो लिख के दे दे कि मैं उनका नौकर हूं। बेटे ने कहा बाबा बात तो बढ़ गई, मैं तो शिकायत लेके आया था, मैं तो शिकायत लेके आया था कि आज मुझे उसने ये कहा, आप मुझे ये कह रहे हैं मैं उसके दर पे जाके लिखवा के लेके आऊं। काहे को लिखवाऊं? आप ये तहरीर करेंगे क्या? तो बाप ने कहा मैं ये तहरीर पता क्या करूंगा? कहा क्या करेगा? कहा जब मर जाऊं, तवज्जो मेरी जानिब, कहा जब मर जाऊं हसन की लिखी हुई है तहरीर मेरे कफन में रख देना। कहा बाबा फिर क्या होगा? कहा नकीरन आएंगे, पूछेंगे तेरा रब कौन है, तेरा रसूल कौन है, तेरी किताब क्या है, तेरा इमाम कौन है। मैं कहूंगा मुझे तो किसी बात का पता नहीं, ये तहरीर ले लो, मुझे इतना पता है कि हसनैन का नौकर हूं। मुझे यही जिंदाबाद हाथ ऊंचे करके या अली या अली या अली। मेरे शऊर में सब रोशनी हुसैन की है, हुसैन का हूं मेरी जिंदगी हुसैन की है। बुरीदा सर की तिलावत बता रही है मुझे, यजीदियत पे सदा बरतरी हुसैन की है। डरा नहीं है कभी वक्त के यजीदों से, मेरे कलम में ये ताकत सभी हुसैन की है। जो कह रहे हैं सनद को कफन में रख देना, वो मानते हैं कि जन्नत सखी हुसैन की है। जिंदाबाद, ऊंची बोलो, बेशुमार हया के बाब का। अब्बास भाई ये मैं 4 शेर फकत आपके लिए सुना रहा हूं। आप माशाल्लाह कसीदा खां है। मैंने पाक बीबी ज़ैनब आलिया की बारगाह में कसीदा लिखा।
उनका कसीदा लिखा और उसके 2 या 4 शेर फ़कत वक्त की नज़ाकत को पेश निगाह रखते हुए और आपके लिए मोमिनीन को इकट्ठा करने के लिए। हया के बाब का अब्दी असूल है ज़ैनब, हया के बाब का अब्दी असूल है ज़ैनब, कहीं अली तो कहीं पर बतूल है ज़ैनब। हया के बाब का अब्दी असूल है ज़ैनब, कहीं अली तो कहीं पर बतूल। पंजतन पाक की तस्वीर भली बनती है, सहने इस्मत में तहारत की कली बनती है। सुबह दम चल के मदीने से बतूले सुगरा सरहद शाम तक आए तो अली बनती है। या अली या अली। हया के बाब का जवाब दे नाराए हैदरी। हया के बाब का अब्दी असूल है ज़ैनब, कहीं अली तो कहीं पर बतूल है ज़ैनब, है जिस पे नाज जमाने की हर शराफत को तहारतों के चमन का वो फूल है ज़ैनब। इधर उधर न भटक तू बस इसके दर पे आ, दुआओं के लिए बाबे कबूल है ज़ैनब, दुआओं के लिए बाबे कबूल है ज़ैनब। यजीदियत की तबाही है नक्शे पा तेरा, हुसैनियत तेरे खुतबों का तूल है ज़ैनब, हुसैनियत तेरे खुतबों का तूल है ज़ैनब। किबला आज तक कसीदा खां तशरीफ फरमाए, आप कदीमी अज़ादार मौला के, आप भी तशरीफ फरमाए। किबला किसी शायर से किसी जाकिर से ये तखय्यल सुना हो, आपने दाद बचा के घर ले जानी है, लेकिन अगर मेरी अपनी काविश हो, तखय्यल नया हो, किबला आप दाद बचा के ले गए, मुझे दुख होगा। हया के बाब का अब्दी असूल है ज़ैनब, कहीं अली तो कहीं पर बतूल है ज़ैनब, है जिस पे नाज जमाने की हर शराफत को तहारतों के चमन का वो फूल है ज़ैनब। इधर उधर न भटक तू बस इसके दर पे आ, दुआओं के लिए बाबे कबूल है ज़ैनब। यजीदियत की तबाही है नक्शे पा तेरा, हुसैनियत तेरे खुतबों का तूल है ज़ैनब। अब्बास भाई, हुसैनियत तेरे खुतबों का तूल है ज़ैनब। और खुदा के घर में अली का नज़ूल अपनी जगह, अली के घर में अली का नज़ूल है। या अली, या अली। आप जिए, आप सलामत रहें। खुदा के घर में अली का नज़ूल अपनी जगह, अली के घर में, ज़ाहद भाई, अली के घर में अली का नज़ूल है ज़ैनब। बस किबला अपना सब कुछ लुटा के एक कैदी, अपना सब कुछ, अपना सब कुछ लुटा के एक कैदी इज्जत दी बचा के लाया है। शाम तक बेबसी के कांधों पर करबला को उठा के लाया है। बस केवल 2 जुमले और आपसे इजाजत। शाम तक बेबसी के कांधों पर करबला को उठा के लाया है। किबला ये वो कैदी है कि जब कूफा शहर में दाखिल हुआ, तारीख बताती है दारुल अमारा, और दारुल अमारा के ऊपर जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील का सर लटक रहा है। ये कैदी, ये अपने वक्त का अली, अपने वक्त का हुसैन, अपने वक्त का मोहम्मद, जब दारुल अमारा के करीब आया तो देखा चचा मुस्लिम का सर है, तो एक दफा झुक के सलाम किया, चचा मुस्लिम मेरा सलाम हो। जब सलाम किया ना तो दारुल अमारा का दारोगा करीब खड़ा, उसे कहा, ये क्या कहा? इमाम ने फरमाया मैंने सलाम किया अपने चचा को कि चचा मेरा सलाम हो। कहा ये जो सर है ये तेरे चचा का है? कहा मेरे चचा का है। कहा इसका नाम क्या है? कहा इसका नाम मुस्लिम है, अकील का बेटा है। कहा अच्छा, तू कहता है तू शरीफ इंसान है, तू कहता है तो मान लेता हूं, मगर लगता नहीं। दारोगा कहता है बास भाई तू
तू कहता है तो मान लेता हूं क्योंकि तेरे चेहरे से शराफत यहाँ है, लेकिन लगता नहीं ऐसा। कहा क्यों नहीं लगता? सज्जाद ने कहा क्यों नहीं लगता? कहने लगा अभी कोई महीना भर पहले की बात है, ये जो जिसको तू चच्चा कहता है ना, ये तेरा चच्चा भी आया था, तेरा चच्चा भी इस दरबार में आया था। ये बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, ये जंजीरों में जकड़ा हुआ था, इसके गले में तोक था, इसकी कमर में लंगर था, और ये हथकड़ियां पहने हुए आया था, मगर इसकी तो तमकनत ही और थी, इसका तो जज्बा ही और था, इसकी आंखों का और चेहरे का जोश ही कुछ और था, इसकी गर्दन तनी हुई थी। तू कहता है तेरा चच्चा है, मगर तू आया अजरकुम अल्लाह किबला, मगर वो दारोगा कहता है कि तू आया है, तेरी कमर झुकी हुई है, तेरी आंखों से खून रवा है, ये क्या बात है, मैं कैसे यकीन कर लूं? कहा कि दारोगा सुन, वो मेरा चच्चा ही है, उसका नाम मुस्लिम है, मगर फर्क है एक बात का, फर्क ये है कि मेरा चच्चा जब आया था, मेरा चच्चा अकेला आया था, मैं आज इस दरबार के अंदर, मैं इस बाजार के अंदर आया हूं, मेरे साथ जहरा की बेटियां हैं। अल्लाह अकबर। बस एक जुमला किबला, इब्ने उतैबा नाम का बंदा है, शाम के अंदर एक सराय में ठहरा हुआ है, शाम में जश्न का सामान है, और ये बाहर निकलता है, जब देखा हर तरफ खुशियों के शादियाने हैं, पूछता है शाम के अंदर हुआ क्या? इब्ने उतैबा पूछता है आज शाम में कोई ईद है, कोई जश्न है, क्या बात है? लोगों ने बताया ना ईद है ना जश्न है, एक बागी था करबला के अंदर, उस बागी पे अमीर ने फतह पाई है और उनको कैदी बना के लाया जा रहा है। अब इब्ने उतैबा को तजस्सुस पैदा हुआ, इसने सोचा देखूं तो सही ये बागी और ये कैदी हैं कौन। शाह जी जब आया देखा बाजार के अंदर एक एक नेजे की नोक पे करबला के एक एक शहीद का सर है, एक एक सर को देखता रहा, और फिर कुछ फासले पे देखा कुछ बीबियां कुछ बेरिदा बीबियां हैं, और उन बीबियों के आगे एक झुकी कमर वाला नौजवान, हाय हाय, एक झुकी हुई कमर वाला नौजवान है। ये करीब जाता है इब्ने उतैबा, जाके कैदी को मुखातिब करता है, ओ कैदी मेरी बात तो सुन। जब कैदी ने आंख उठाई, आंख उठा के कैदी ने कहा इब्ने उतैबा, हाय हाय हाय। जब कैदी ने कहा इब्ने उतैबा तो परेशान हो गया कि ये कैदी मुझे कैसे जानता है, ये कैदी जो है इससे तो कभी जिंदगी में मेरी मुलाकात नहीं हुई, ये मुझे कैसे जानता है। देख के कहता है कि ओ कैदी तू मुझे जानता है? कहा हाँ मैं तुझे जानता हूं। कहा अच्छा तू जानता है, फिर मुझे भी तो बता तू कौन है, मुझे भी बता दे तू कौन है। कहा बस ये मैं बता दूंगा तुझे, पहले मेरा एक काम कर दे। अब खुदा की कसम दुआ करना किसी शरीफ को कभी ऐसा काम किसी से ना पड़े जो सज्जाद को उस बाजारे शाम के अंदर इब्ने उतैबा से पड़ गया। कहा इब्ने उतैबा तेरे पास कुछ रकम है? कायनात का सखी घराना, वो घराना के जिसके दरवाजे पे आके कायनात झुका करती थी, वो कह रहा है इब्ने उतैबा तेरे पास कुछ रकम है? इब्ने उतैबा कहता है जी मेरे पास 2000 दीनार हैं, वो मेरे पास मौजूद हैं, क्या करने हैं? फरमाया ऐसा करो ये मेरी फूफियां हैं, इनके सरों पे रिदा नहीं, बाजार जा, बाजार से कुछ चादरें खरीद के मुझे ला दे। इब्ने उतैबा कहता है मैं बाजार गया, मैंने बाजार से 1000 दीनार की चादरें खरीद ली, मैं लेके आया, मैंने इमाम की बारगाह में पेश की, वो चादरें सैयदानियों ने अपने सरों पे रखी, मगर थोड़ी ही देर के बाद फौजियों ने नेजों से उन चादरों को एक मर्तबा फिर उतार लिया। फिर इमाम ने बुला के कहता है इब्ने उतैबा कुछ रकम मौजूद है? इब्ने उतैबा कहता है जी मौला मेरे पास 1000 की रकम मौजूद है। तो मौला ने फरमाया ऐसा करो ये लालची लोग हैं, ये पैसे के लालची हैं फौजी, ये जिन्होंने नेज़े पकड़े हुए हैं ना, ऐसा कर ये 1000 जो दीनार तेरे पास है इन फौजियों में तकसीम कर दे और इन्हें कह दे इन नेज़ों को आगे ले जाए। ये जो बाजार वाले हैं वो इन नेज़ों के ऊपर जो सर हैं उनका तमाशा देखें और मेरी फूफियां यहां से गुजर जाए।
इब्ने उतैबा कहता है इतनी देर में मैंने देखा मजमे में से किसी जालिम ने एक पत्थर मारा। यह पत्थर मौला हुसैन के सर पे आके पेशानी पे लगा और पेशानी से खून रवा हुआ। इब्ने उतैबा कहता है अब मेरी बस हो गई। मैंने अपनी तलवार को न्याम से निकाला। जब तलवार को न्याम से निकाला तो इमाम ने फरमाया इब्ने उतैबा अपनी तलवार को न्याम में वापस कर ले। इब्ने उतैबा और तुझसे एक पत्थर नहीं देखा गया। हम करबला से शाम आ गए। हमने जगह जगह पे, हमने एक एक मोड़ पे, हमने एक एक बाजार में, हमने एक एक दरबार। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल कलबिन।